दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे जो 5.2 एक्सरसाइज है चैप्टर 5 एपी समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। इसको क्या है कि 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, एक वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हमने क्या करा है इसके 3 पार्ट बनाए, आधे आधे घंटे के हैं। वो दो जो पार्ट हैं इससे पहले वाले उसमें मैंने 11 क्वेश्चन तक करा दिए, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन इसका। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, इसमें क्या बोल रहा है, 2 APs में हिंदी में ही बताऊंगा तो हिंदी वाले कोई टेंशन न लें। 2 APs हैव कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब जो इसका जो D है ना, 2 AP हैं, 2 समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर दोनों का बराबर बराबर है। मतलब पहले कोई है जिसका सार्वंतर कोई x होगा तो दूसरे वाले का भी x है, मतलब सार्वंतर दोनों का बराबर है। फिर कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन इसके 100 टर्म, 100वें टर्म का 100 है डिफरेंस। ठीक है, तो उसके 1000वें टर्म का कितना डिफरेंस होगा, तो अब भी 100 ही होगा ना। बात तो मैं इसको फिर उसमें बताता हूँ, 100 ही होगा। देखो छोटी सी बात है, इसमें क्या सोचना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है कि 2 समांतर श्रेणी है, AP1, ठीक है, AP2, इसका जो D है और इसका जो D है वो बराबर हैं, D1 = D2। मतलब पहले वाले का सार्वंतर दूसरे वाले का सार्वंतर बिल्कुल दोनों के बराबर हैं। अब भाई जब इनके जो D बराबर होंगे तो भाई टर्म भी तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो D अगर बराबर हैं और AP अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है, मतलब अगर देखो 2 समांतर श्रेणी में अगर D बराबर है और उनका कोई भी पद अगर बराबर है तो वो AP दोनों 2 AP नहीं होंगी, वो दोनों AP एक ही AP होंगी। बात समझ आ रही। देखो एक AP मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 8 ऐसे करके लिख लेता हूँ, और दूसरी AP लिख लूँगा वो भी 2 से ही स्टार्ट होगी। अगर मैं 4 से भी करूँ, इसको मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, 0 2 4 6 8। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसका जो 100वां पद होगा वो इसका 101 वाला पद होगा, क्योंकि भाई एक पद ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, दोनों का 100वां पद 100 ही है। मतलब भाई जब पद भी सेम है तो इसका 1000 पद भी 1000वां पद, मतलब 1000 टर्म भी 1000 होगा ना भाई। D तो सेम ही रहने वाला है। क्या लिखेंगे भाई, जिसका कि 100 टर्म इज सिमिलर सेम, तो उसका 1000 वाला टर्म भी लिखेंगे। तो लिखेंगे देखो AP है, क्वेश्चन लिखेंगे AP है सेम D या कॉमन डिफरेंस इज D, और इसका 100 टर्म सेम है और इसका 100 टर्म इसका 100 टर्म के बराबर है। 100 टर्म बराबर होगा तो इसका 1000 टर्म भी बराबर होगा। बात समझ आ रही है। इसका 100 है तो ये भी 100 ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे 100वां पद ऑफ AP1 = 100वां पद और AP2, मतलब पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद = दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या है, 100 के बराबर है। इसीलिए 1000वां पद भी क्या होगा, AP1 का 1000वां पद ऑफ AP2, तो इसका भी 100 ही होगा, क्योंकि D सेम है, क्योंकि D सेम है, क्योंकि लिख देंगे D सेम है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल ही होते हैं, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। एक मिनट। तो 13 क्वेश्चन में दे क्या रखा है, 3 डिजिट के नंबर तो भाई देखो 100 से स्टार्ट हो जाते हैं ना, 100 101 102, क्योंकि इससे पहले 2 डिजिट के नंबर है ना, 99, तो 2 डिजिट है। 3 डिजिट मतलब 3 अंकों की संख्या, तो 109 ये कितने तक जाएगा, 199 तक जाएगा ना। इसमें डॉट 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 लगाए, 199 नहीं, 199 से भी आगे जाएगा, 999 तक जाएगा। समझ आ रही बात। देखो हमारी AP क्या बन जाएगी, मतलब समांतर श्रेणी कैसे बन जाएगी, 100 से स्टार्ट होगा, 101 102 ऐसे डॉट डॉट लगा के कितने तक जाएगा, 999, क्योंकि 999 के आगे अगर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। ये क्या 4 डिजिट का नंबर है, इसके आगे नहीं जाएगा ना। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7। अब इनके बीच में भी 7 से डिविजिबल कौन सा है, समझ आ रही बात। अब देखो पहले हम इसको डिविजिबल करके देख लेते हैं कि 7वां नंबर कौन सा है।
7 से डिवाइड होने का मतलब है कि डी हमारा 7 होगा। ये बात समझ आ रही है? डी तो हमारा 7 होगा, ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें एन निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। तो हमें अगर लास्ट टर्म पता चल जाए, ए और लास्ट टर्म अगर पता चल जाए और डी हमें पता ही है, एन निकल जाएगा। बात समझ आ रही? देखो हम क्या करेंगे, पहले हम पहला पद देखेंगे। पहला पद क्या है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, हम देखेंगे 100 को डिवाइड करके देखते हैं। 100 को डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड होगा, 7। हमें पता चल जाएगा ना कि 100 में कितना ऐड करेंगे 7 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि कम वाला तो होगा नहीं। तो 7 ही कम 7, तो ये जाएगा 3, 7 चौक 28, कितना बचा, 2। तो कितना बच रहा है इसमें, 2 बच रहा है। तो मतलब क्या है, 7 में से 2 गया तो 5, मतलब 105 जो नंबर होगा वो 7 से डिवाइड होगा। 105 जो नंबर होगा वो 7 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 आया ना, तो 2 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 हमारे पास पहले से है, तो 7 माइनस 2 कितना बचा, 5। तो 5 ऐड करना पड़ेगा हमें 100 में। समझ आ रही बात? तो 105 पहला नंबर हो जाएगा जो हमारा डिवाइड होगा। मतलब हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 105, 112, 119, ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे, 7 7 7 7 ऐड। अब क्या करें, हम लास्ट टर्म देखें। अब लास्ट टर्म में से, लास्ट टर्म वैसे तो हमारा इतना है, लेकिन अभी हम ये चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड होने वाला लास्ट टर्म कौन सा है। तो अब इसको भी करके देख लेते हैं। 7 बन जाए 7 जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 7 चौक 28, ये बचेगा 1, और ये 9 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, ये इसमें से माइनस करा तो 5 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 5 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 99 में से माइनस करेंगे 5, क्या हो जाएगा, 994। ये हमारा आ रहा, मतलब जो हमारा लास्ट टर्म है ये 994 है। तो हमारा डी भी मिल गया 994। अब हम एन निकाल देंगे। समझ आ रही बात? देखो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इससे निकाल देंगे। देखो एल कितना दे रखा है हमारे पास, एल कितना दे रखा है, एल लास्ट टर्म है तो कितना दे रखा है, 994। अब हम वैल्यू रख देंगे। ए कितना दे रखा है हमारे पास, 105, प्लस एन निकालना है, और डी कितना दे रखा है, 7। अब इसको इसके इधर माइनस, अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं। ये जाएगा इधर तो इससे माइनस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 7, इसमें से ये गया 14 में से 9 गया, तो 14 में से 5 गया तो 9 बचा, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 8, ठीक है। 8 8 9 इजिकल्स टू, अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या जाएगा, 7n माइनस 7, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 7 इजिकल्स टू 7n, ठीक है। अब ये इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 या 9 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। समझ आ रही बात? 889 प्लस 7 896 हो जाएगा, इजिकल्स टू 7n। अब देखो n मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, बस अब इसको सॉल्व कर दो, हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। 7 कम 7, 1 बचा, 19 बचा, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 56, 7 8 56, मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यू हो जाएगी 128, आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 5 लाइव बिटवीन दिस एंड दिस। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने ज़्यादा टर्म्स होंगे, कितने ज़्यादा पद होंगे जो 4 से डिवाइड होते जाएंगे। तो इससे हम सीरीज़ बना लेंगे, ठीक है, इससे हम सीरीज़ बना लेंगे। हमें पहले पूछ रहा है कि 14वां क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। हम पहला ही नंबर देख लेते हैं जो 4 से डिवाइड होगा। 4 से नंबर पहला कौन सा डिवाइड होगा, 12 नंबर डिवाइड होगा ना। देखो 11 12 13 14 पैसे ऐसे नंबर जाएंगे ना, आगे 250 तक जाएगी ना सीरीज। तो पहला नंबर क्या है, 12 ही तो होगा, 11 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, तो 12 होगा। मतलब ए तो हमें पता चल गया 12 है, और डी हमें पता है कितना है, 4, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस है ना। हमारी जो सीरीज बनेगी वो यही तो बनेगी, 12 16 20 और ये 24। अब ये लास्ट तक जाएगी। अब लास्ट वाला पद देखेंगे, इससे डिवाइड करके देखते हैं पहले, जो हमारा लास्ट पद होगा वो कौन सा होगा। हमें इसमें से कम ही होगा ना इससे, या अगर ये डिवाइड हो गया तो यही हो जाएगा। पहले हम इसमें डिवाइड करके देख लें, अगर पूरा जाएगा तो यही हो जाएगा लास्ट पद। देखो 4 छंग 24 और 1 बचा 10, 4 दूनी 8, मतलब जो 2 हमारा रिमाइंडर बचा है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 250 में से 2 गया तो 248, मतलब जो हमारा लास्ट पद होगा ना इस एपी का,
इस समांतर श्रेणी का वो 248 होगा। मतलब देखो हमारे 10 और 250 के बीच में पहला पद हमारा 12 से स्टार्ट होगा, तो जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा, 4 4 का गैप होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करते करते 228 होगा। अगर इसमें प्लस करेंगे तो इससे पार जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, डी हमारे पास ये है, और एल कितना मिल गया 248। अब बात समझ आ गई। अब हमें एन निकालना है। देखो एल लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन। देखो सारे में यही फॉर्मूला लग रहा है, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। देखो सबसे पहले हमें ए और डी निकालने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्या दे रखा है। और ए हमें क्या दे रखा होता है, स्टार्टिंग वाला दे रखा है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना दे रखा होगा 4। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 248 में से अगर 12 माइनस कर देंगे, अब देखो ये इसमें ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 4n, इसका मल्टीप्लाई इससे फिर इससे -4। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 और 2 इक्वल्स टू 4n माइनस 4। अब ये -4 इधर जाएगा तो प्लस 236 प्लस 4 इक्वल्स टू 4n, तो क्या हो जाएगा 240 इक्वल्स टू 4n, 240 अपॉन 4 इक्वल्स टू n। 4 से 4 छंग 24, 60। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ऐसे पद होंगे जो 10 और 250 के बीच में है, जो 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो हमें ये पद मिल गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम कहते हैं इसका 15th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मैं इसका इंग्लिश में हिंदी में बताऊंगा, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इज इक्वल। कह रहा है कि n का कौन सा वह नंबर, मतलब कौन सा वह पद इसका और इस AP का इक्वल होगा, वो वाला नंबर का पद पूछ रहा है। देखो ये 63, 65, 67 है, ये 3 और 10, 17 है। इन जैसे आगे बढ़ते जाएगी, ये भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, तो ये देखेंगे कि इसका कौन सा वाला नंबर का पद दोनों का बराबर आ रहा है। मतलब एक कंडीशन ऐसी होगी ना आगे जाके कि दोनों के पद बराबर हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे AP लिख लेता हूँ। AP क्या है हमारे पास 63, 65 और 67, ठीक है। ये आगे जाएगा और एक या 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। पहली AP है, ये दूसरी AP है। ये 14th वाला क्वेश्चन है, 15th वाला, ठीक है। देखो ये AP है, मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जैसे जैसे आगे जाएंगी एक चीज आएगा, एक नंबर आएगा कि दोनों का इक्वल होगा, वो n की वैल्यू निकालनी है हमें। समझ आ रही बात, मतलब इसका n और इसका n बराबर होगा ना। अब हम लिख देंगे, देखो पहली AP के लिए, पहली AP के लिए a कितना है हमारे पास 63 और d कितना है 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। पहली AP के लिए निकल गया A1 और D1। अब हम a इसका भी निकालते हैं, A2 मतलब दूसरी AP का a क्या हो जाएगा 3 और D2 कितना हो जाएगा 10 माइनस A2 माइनस A1 कितना दे रखा है 3, क्या हो जाएगा हमारे पास 7। ये भी मिल गया हमें, ये और ये मिल गया। अब देखो हमने मान लिया कि वो nवा पद होगा, ठीक है। nवे पद के लिए मैंने क्या बोल रहा है, nवे पद के लिए मैंने Tn माना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n की वैल्यू निकालनी है ना। a कितना है हमारे पास, इस AP के लिए लिखते हैं, कितना है हमारे पास a 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7। अब ये जो n है ना, ये Tn किसके बराबर होगा, इस वाली AP के लिए भी बराबर होगा। जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया, इसके लिए भी यही होगा ना, तो अभी इधर भी यही लिख देंगे। कितना हमारे पास 63 प्लस, अब d इसके लिए d कितना है 2 है ना, तो n माइनस 1 इंटू 2, इसको 2 कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ना, इसका n और इसका n बराबर होगा ना, तो हमने इसके लिए भी n लगा दिया, इसके भी n लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रही बात। देखो मैंने क्या करा, इसका a निकला ये, इसका d निकला ये, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है Tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही चीज़ मैंने कर दी, a कितना हमारे पास 63, n माइनस 1 इंटू डी 2 रख दिया, ठीक रख दिया। वैसे ही अब इसका भी यही चीज़ होगी, Tn a इसका n माइनस 1 इंटू डी, ये भी ये कर दिया। तो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होगी ना भाई, टर्म इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए देखो ये 3 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो इसको मैं ब्रैकेट को खोल देता हूँ, कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 63। अब ये 3 इधर जाएगा
क्या हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू 7। समझ आ रही बात। अब इसको और सॉल्व करता हूँ, ये 2n, ये माइनस का 3, तो इसमें से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना, माइनस का 5, माइनस का 5 इसमें से माइनस किया तो कितना हो जाएगा प्लस 58 इज इक्वल्स टू, अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं 7n-7। अब मैं इसको इधर कर देता हूँ क्वेश्चन को, इसको पेज पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, 2n प्लस 58 इज इक्वल्स टू 7n-7। ये है हमारा सॉल्व करके। देखो ये 7 है ना, ये 2n है, 2n इधर को चले जाएगा तो क्या, और इसको इधर ले आएंगे तो 58, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +7। ठीक है, अब देखो ये 7n बचा, अब ये वाला मैंने n इधर लेके आ गया तो ये इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई मैंने। देखो इक्वल के अगर इधर उधर कोई चीज़ आ रही है तो उसके साइन बदल जाएंगे। ये 58 यहीं पे था, यहीं पे रहती है, ये माइनस का था, इधर आ गया प्लस में हो गया, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस को प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5n, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। अब n की वैल्यू कितनी है 65/5, क्या करेंगे 15×5 75 होता है, 14×5 65 होता है, 5 × 5 और 5 × 3 15, 13×5 65। हमारा आंसर 13, मतलब 13वां पद ऐसा होगा इन दोनों एपी का जो कि इक्वल होगा। 13th टर्म ऑफ दीज टू एपीज विल बी इक्वल। समझ आ रही बात, 13वां टर्म 13वां पद। क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद हम करते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज दिस एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 17, मतलब बाय 12। कह रहा है कि हमें एक समांतर श्रेणी बतानी है जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और 7वां पद उसके 5वें पद से 12 ज़्यादा है। मतलब देखो 7वां पद है तो 7वां पद ज़्यादा ही होगा 5वें पद से, क्योंकि 7वां बड़ा है तो कितना बड़ा है 12 बड़ा है। तो देखो पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, कितना है, क्या क्या दे रखा है। 16वां क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि हमें एपी निकालनी है जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है 16, और तीसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, पहला पद प्लस 2d। मैंने पहले बता चुका हूँ, जितना वह पद निकालना होता है उससे एक कम d इसमें ऐड कर देते हैं, a प्लस 2d कर देंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, हम इसमें से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 - 2d हो जाएगा, 16 - 2d हो जाएगा। समझ आ रही बात। इक्वेशन से भी मैंने पहले क्वेश्चन इक्वेशन से कराया, शायद बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैंने इस बार इक्वेशन से ना करके वैल्यू निकाल देता हूँ। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वैल्यू निकल आई। ठीक है, वैल्यू निकल आई। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या बोल रही है, जो इसका 7वां टर्म होगा ना, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय, हम इसको इधर लिख लेते हैं। जो 7वां पद है वो बड़ा है 5वें पद से, कितना बड़ा है +12। अगर देखो 12, जो 5वां पद है वो 12 छोटा है ना, अगर इसको हम 12 दे दें तो बराबर हो जाएंगे ना दोनों की औकात बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा है तो इसको 12 देने पड़ेंगे। ठीक है, अब 7वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, एक कम करके d कर दो, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, 5th है तो 4d प्लस 12। समझ आई बात। a से a कट जाएगा, अब देखो यहाँ से d है, ये इधर जाएगा तो 6d - 4d हो जाएगा इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/2 इक्वल्स टू 6, मतलब d इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा आंसर। डी हमें मिल गया, आंसर नहीं है अभी, हमें ए भी चाहिए। एपी बनाने के लिए, समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें ए और डी चाहिए, तो हमारे पास अभी डी है और ए निकालना है। अब ए इसमें से निकाल देंगे, ए इसमें से वैल्यू रख के, ए इक्वल्स टू हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया था ये, अब इसमें से वैल्यू रख देंगे 2 × 6, ये वैल्यू हमने डी की रख दी। ये कहाँ से बनाया था, थर्ड टर्म से। समझ आ रही है ना बात। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 16 - 6 दूनी 12 इक्वल्स टू 4। ए हमारा मिल गया 4 और डी हमारा मिल गया 6। अब हमें क्या बनाना है, समांतर श्रेणी, जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देना बाद में। A1 कितना हमारे पास 4, A2 कितना होता है A1 प्लस 6, A प्लस डी होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D होता है, फिर डॉट 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 कर देना है। तो 4 A प्लस डी कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6
28 ऐसे डॉट टी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। अब इसके बाद करते हैं 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 17 क्वेश्चन को एक बार इधर इधर कैमरा मैन से बोलूँगा थोड़ा सा इधर कर दें। कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट AP ऑफ दिस AP। मतलब हमें क्या बोल रहा है हिंदी बताऊं, हमें 20वां पद पीछे से इस समांतर श्रेणी का निकालना है। 20वां पद पीछे से देखो पीछे से 20वां पद निकालना है हमें पहले निकालना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करें, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इस AP को उल्टा कर दें, इस AP को उल्टा कर दें तो हमारी बात बन जाएगी, वही आसान तरीका है। पीछे से जब बात करें ना तो AP को हम उल्टा कर दो, जब भी पीछे से बात आए तो AP को उल्टा कर दो, ठीक है। इसका दूसरा भी मेथड होता है लेकिन मेरे को ईजी यही लगता है। हम क्या करें, हमें निकालना है 20वां पद, वो भी पीछे से। जब पीछे से बात आए तो हम AP को उल्टा कर दें। पहले AP कितनी है हमारे पास, ये है ना। अब हम पीछे से बोला तो हम AP को उल्टा कर दें। देखो इसमें D कितना है, इसमें गैप कितना है 5 का ना, तो 5 कम होते जाएंगे। कम होगा ना, पहले बढ़ रहा था अब कम होगा, D माइनस में ले लेंगे। अब यही तो खासियत है इसकी AP की। तो देखो 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा 248, इसमें से 5 कम करेंगे तो 243, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके 3 तक आएगी AP। समझ आ रही बात। अब देखो इसमें गैप कितने का है, -5। अब देखो यहाँ पे A कितना हो जाएगा 253, पीछे से AP पलट दो जब पीछे की बात आए तो। और D कितना है हमारे पास -5, +5 नहीं -5, ये बड़ा है छोटा है -5, ये तो खास बात है पीछे की, पूरा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। समझ आ रही बात। अब हमें क्या निकालना है, T20 निकालना है 20वां पद, A + n - 1 इंटू D। A कितना है हमारे पास 253 प्लस n कितना हमारे पास 20वां पद, जो यहाँ पे लिखेंगे 20 -1। D कितना हमारे पास -5। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा +19 × -5 253। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 19 पंजे 95 होता है। अब इसमें से माइनस कर दो, देखो यहाँ पे आ जाएगा 13, हाथ से लेके 13 में से 5 गया तो 8 बचा, और यहाँ बचा 4, 14 में से यहाँ बचा 4 14 में से 9 गया तो 5 बचा, और यहाँ 1 बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रही बात। बहुत सिंपल था। देखो जब भी AP की पीछे से बात की जाए तो उसको AP को पलट दो, अगर हम स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो पीछे से जो पद 20वां है आगे से उससे 1 प्लस कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये सबसे आसान है। पीछे से पलट दो सब कुछ, उसके बाद D जो हो गया माइनस में लेनी पड़ती है। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं हम 18वां क्वेश्चन। कैमरा मैन से थोड़ा बोलूँगा ऊपर को कर दो। देखो 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of an AP is this, find the first 3 terms of the AP। देखो हिंदी में बताऊं, किसी भी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, और छठे और 10वें पद का योग 42 है, जो 44 है। तो इसके 3 पद, मतलब हमें AP निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें AP निकालना है। इसको काट देते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। इसको नए क्वेश्चन पे देखो, हमें AP निकालने के लिए समांतर श्रेणी निकालना है इसमें, और समांतर श्रेणी के लिए हमें A और D की जरूरत पड़ेगी। A और D हमें कैसे निकलेगा, पहले किसमें बोल रहा है, इसका 4th पद प्लस 8वां पद, मतलब 8th टर्म का सम कितना दे रखा है 24 दे रखा है, और दूसरा कितना दे रखा है छठा पद प्लस 10वां पद 44 दे रखा है। देखो मैंने क्या बोला, जितने का भी पद पूछे उससे एक कम A प्लस कर दो, A + 3D प्लस A + 7D 24 हो जाएगा। अब इसका क्या करें, A + 5D प्लस A + 9D = 44 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका 44 हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, A + A कितना हो जाएगा 2A प्लस 3D + 7D 10D हो जाएगा, इसका 24, और ये क्या हो जाएगा 2A + 9D हो जाएगा 14D = 44।
देखो मैं इसको अलग लिख रहा हूँ अब थोड़ा इधर लिख देता हूँ साफ साफ करके। 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24 आया। अब देखो दो दो कॉमन ले लेंगे, अगर पूरे में से दो कॉमन ले लेंगे, हम जब भी इक्वेशन हो ना हम दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, और चलो ये नहीं करते हैं, कॉमन भी नहीं लेते हैं, कुछ लोग को अगर कोई दिक्कत होगी तो। अब ये वाला जो था इसको हम क्या लिखते हैं, 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। मैंने सॉल्व करा, कुछ नहीं करा है, ऐड करा है। अब मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। देखो माइनस करने का मतलब इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, समझ आ रही बात। 2a में से 2 गया 0, 14 में से 10 गया 4d, 44 में से 42, 44 में से 24 गया तो 20, समझ आ रही बात। 4d इज इक्वल्स टू 20, मतलब d इज इक्वल्स टू 20/4 इक्वल्स टू 5। ये समझ आया माइनस करने का खेल। देखो दो इक्वेशन बना लो अगर हम माइनस का साइन इसके आगे लगा दिए तो इसके सारे साइन माइनस में हो जाएंगे। अब इसमें से ये माइनस गया तो 0 बचा, 10 में से 10 माइनस गया तो 4 बचा, 44 में से ये माइनस गया तो 20 बचा। यहाँ से d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू कितनी भाई हमारी 5 आ गई। हमें a की वैल्यू और चाहिए a की वैल्यू के लिए हम कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं। कोई भी एक इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44 थी, ये इक्वेशन थी। अब इसमें हम d की वैल्यू रख देते हैं, बस हमारा a निकल जाएगा। 14 × 5 इज इक्वल्स टू 44, 2a इज इक्वल्स टू 44, ये इधर प्लस में था माइनस में जाएगा, 14 पंजे 70। समझ आ रही बात। इसके बाद हम इसको और सॉल्व कर देते हैं। 14 पंजे 70 हुआ, 30 का इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ये बचेगा, 20 और 6 26, वो भी माइनस का, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 26/2, ये 2 नीचे जाएगा तो माइनस का 13। a भी मिल गया और d भी मिल गया हमें। देखो अब a हमारे पास कितना था, कितना मिल गया 13, और d कितना है हमारे पास 5। अब टर्म निकाल दो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, अब इसके डॉट डॉट लगा दो। पहला टर्म क्या हो जाएगा -13, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 5, d 5 है ना। देखो ये माइनस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो माइनस का 8 बचा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बचा। अभी प्लस में 2 आ जाएगा, फिर प्लस में 7 आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या हो रहा है, +7 +7 +7 हो रहा है ना। देखो -13 प्लस 5 करेंगे तो कितना जाएगा, -8, माइनस में इसमें प्लस करेंगे तो माइनस का 3, ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि सुभा राव स्टार्टेड वर्क 1995, एनुअली सैलरी रिसीव्ड इंक्रीमेंट इतने इन ईच ईयर, इन्वेस्टेड ही इनकम एज इतना। कह रहा है कि कोई लड़की है शोभा, उसने 1995 में कोई काम स्टार्ट करा, सैलरी उसकी कितनी मिलती है स्टार्टिंग में 5000 रुपये महीने से, रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट इतना ईच ईयर, मतलब अगर वो 200 रुपये उसके हर साल बढ़ते हैं सैलरी में, हर साल बढ़ते हैं सैलरी में, तो वो कौन सा ईयर होगा जब उसकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी, मतलब 5000 से 7000 हो जाएगी। अब 200 रुपये हर साल, एक साल में 200 बढ़ रहे हैं ना, एक साल में 200 बढ़ रहे हैं, तो 2000 बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है 5 साल लगेंगे। देखो 2000 बढ़ने में कितने लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे पूरे। 200 रुपये साल से 2000 कमाने में, देखो मैं क्या बताऊं, एक मिनट, इसको हमें पूरे 10 साल लग जाएंगे। कह रहा है कि जैसे तुम आप अपना एग्जांपल लेके चलो, हमने काम स्टार्ट करा किसी की जगह 5000 सैलरी से, एक साल में कितना बढ़ रहा है, 200 रुपये बढ़ रहा है। हमें कितनी इनकम चाहिए, 7000, कितने वे साल में ठीक है, तो हम कितना टोटल, हमें कितनी गेनिंग चाहिए, टोटल गेनिंग कितनी चाहिए हमें, मतलब टोटल हमारी इंक्रीमेंट कितनी चाहिए, 2000 की, माइनस करेंगे तो। अब हमें एयर निकालना है ना,
अब हमें एयर निकालना है, मतलब एक तरीके से हम एन निकाल रहे हैं। देखो ए हमारे पास कितना हो जाएगा 200, ए हमारे पास 200 जाएगा पहले साल इतनी बड़ी, और एल कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, और डी कितना हो जाएगा हमारे पास 200, क्योंकि 200 ही बढ़ रहा है ना। अब हमें एन निकालना है। देखो एल इजिकल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना हमारे पास 2000 इजिकल्स टू ए कितना हमारे पास 200 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास 200। समझ आ रही बात? इसको रूल, क्योंकि हमें एपी से ही करना पड़ेगा नहीं सारी चीज़ें। एफ में से इसको माइनस करेंगे, 2000 में से 200 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, अब इसका हम ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या जाएगा 200 एन माइनस 200। ब्रैकेट खोला मैंने ये वाला और ये इसको इधर भेज दिया। एक हो जाएगा 1800 इजिकल्स टू 200 एन माइनस 200, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो वही बात वही है, 1800 इधर जाके प्लस हो जाएगा इजिकल्स टू 200 एन। इसमें से इसको प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 2000 इजिकल्स टू 200। अब ये एन इजिकल्स टू क्या जाएगा, इधर डिवाइड में चले जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 200 गया 1 बार में, तो क्या हो जाएगा 10 साल बचे ना बच्चे, आंसर हो जाएगा 10 ईयर, 10 साल में होगा। एपी से ये करा, सिंपल लॉजिक लगाते तो हो जाता। अब इस प्रश्नावली या एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रामकली है कोई लड़की, सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाय इतने रुपीज़। इफ़ द nth वीक हर वीक सेविंग बिकम इतना, फाइंड द एन। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को हम डीप से समझे। कोई बेचारी लड़की है, वो 5 रुपए से स्टार्टिंग करती है। पहले वीक में वो 5 रुपए रखती है, मतलब जैसे कोई पैसे इकट्ठा करना चाहता है, पैसे इकट्ठा स्टार्ट किया उसने, तो पहले वीक में उसने क्या करा, 5 रुपए इकट्ठी किए फर्स्ट वीक में। अब वो क्या कर रही है, बढ़ा रही है, कितने 1.75 रुपीज़ हर एक वीक में बढ़ा रही है। मतलब देखो ए कितना हो जाएगा हमारी एपी के लिए इतना, क्योंकि पहली बार में इतना है, और बड़ा कितने के लिए डी कितना हो जाएगा 1.75, ठीक है। अब वो बोल रही है कि कौन सा लास्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास, एल इतना हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इतना कब होगा, मतलब इस एपी का लास्ट पद ये हो जाएगा ना। 5 से स्टार्ट कर रही है, 5 6/75 ऐसे ऐसे बढ़ बढ़ के 20, ये वाली एपी मतलब समांतर श्रेणी। देखो सारवंतर ये हो जाएगा, प्रथम पद ये हो जाएगा, लास्ट अंतिम पद ये हो जाएगा, क्योंकि देखो जो समांतर श्रेणी है वो इस तरीके से बनेगी, 5 प्लस डी कितना हो जाएगा 6.75 प्लस इसमें और प्लस करेंगे 8 बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो लास्ट पद ये हो जाएगा ना हमारा, तो हमारा एल ये हो गया। देखो अब एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20.75, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। हमें एन निकालना है कि कौन सा वह वीक होगा वो वही कि इतने हो जाएगी उसकी सैलरी। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में क्या जा रहा है, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 1.75, ठीक है। 75 मेरा थोड़ा 5 ऐसा ही बनता है, देख लीजिएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15.75 इक्वल्स टू, अब देखो मैं इसका ब्रैकेट खोल देता हूँ। ये 1.75 को इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी तो हो जाए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एन से तो 1.75 एन हो जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। समझ आ रही बात? अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 15.75 प्लस 1.75 इक्वल्स टू 1.75 का एन। अब इसमें से उसको माइनस, इसको इसमें प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा, देखो 75 150 हो जाएगा। 150 तो वही, इसको सिंपली ऐड कर देते हैं, 5 और 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हाथ से लगा 1 6 और 1 7 और 1 17 पॉइंट इतना आया। 1.75 एन था ये, तो एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है ना, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये चीज़ इक्वल है, ऊपर बस 10 बचेगा। देखो पॉइंट से पॉइंट कटा, कितना बचा, इतना अपॉन 175 इक्वल्स टू एन। ये 1 जा, ये 10 जा, तो एन की वैल्यू कितना जाएगी 10 का आंसर हो जाएगा। 10वें वीक में उसकी इनकम 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। सो गाइज आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे।